दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यदि घन की आकृति दी गई हो और उसमें आकृतियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसमें आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप 5 सेकंड में उनकी घनों की संख्या गिनकर बता सकते हैं। जैसे हम यहां पर एक ही आकृति लेते हैं और उसमें आपको एक बहुत ही सरल ट्रिक्स बताएं जिसमें आप 5 सेकंड में आंसर निकालते हैं। जैसे एक उदाहरण यहां पर लेते हैं। देखो यहां पर 1 2 और 3 हमें घन सामने से नजर आ रहे हैं। यहां से 1 2 और 3 नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर देखो यहां से 1 और 2 ऊपर नजर आ रहे हैं और 1 हमें यहां से ऊपर नजर आ रहा है। ये लीजिए, गिनने पर तो ऐसा लगता है जैसे 1 2 और 3 4 5 और 6 ही है, लेकिन दोस्तों ये 6 नहीं है। जैसे हम यहां पर एक प्रैक्टिकल तौर पे करते हैं, हम यहां से ये लेते हैं और यहां पर हमें माचिस की डिब्बियां लेते हैं। जैसे सामने की ओर जो ये 3 नजर आ रहे थे ना, वो 3 यहां पर लेते हैं। जैसे यहां पर ले लिया हमने, ये 3 ले ले, जो आपको 3 नजर आ रही है। अब देखो यहां से जो ये पीछे आपको 2 नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां से ये माचिस की 2 डिब्बियां इनके मैंने पीछे रख दी है, ये रख दी है, ये मैंने पीछे, आपको नजर नहीं आई। लेकिन अगर मैं इनके ऊपर 2 और रख दिए जाए, देखो यहां से 1 और यहां से, अब देखो आपको यहां पर ऊपर की ओर 2 नजर आ रही है। ये 2 नहीं है, 2 इनके नीचे भी थी, कितनी होगी 4 बनती है। अब देखो ऊपर की ओर जो 1 नजर आ रही थी, आपको ये नजर 1 ही नजर आ रही है। लेकिन यहां से देखो ये माचिस की डिब्बी इसके मैंने पीछे रखा, यहां से इसके मैंने पीछे, अभी तक आपको नजर नहीं, मैंने 2 रख दी लेकिन नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर ये तीसरी माचिस यहां पर रखता तो आपको नजर आती है। आपको देखो यहां इस आकृति में सेम टू सेम यही है। 3 सामने नजर आ रही है तो देखो 3 आपको ये नजर आ रहे हैं। ऊपर ये 2 नजर आ रहे हैं तो देखो ऊपर आपको 2 नजर आ रही है। ऊपर 1 है तो देखो ऊपर 1 माचिस नजर आ रही है। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों 3 सामने थे तो देखो 2 तो यहां पर नजर आ रही है और 2 इधर से नजर आ रही, तो मध्य वाले में कितनी होगी 4 होगी। तो यहां से देखो जो अंतिम की थी उसमें देखो कितनी आ रही है 3 नजर आ रही, तो 3 तो ये और 4 है, कितनी की 7, 7 और 3 सामने कितनी की 10 होगी। तो इस आकृति में घनों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। इन डिब्बों को इस प्रकार से रखा जाता है जो ये आपको घन नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें समय काफी ज्यादा लग जाता है। अब यहां पर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इस प्रकार से रखी गई है। अब इन किस्मों को अगर सरल तरीके से निकालें, देखो आकृति 1 2 और 3 नजर आ रही है, ऊपर भी देखो यहां 1 2 और 3 नजर आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से 1 2 और 3 हमने जो प्राकृतिक संख्या दी वो सी, एक बार इनको उल्टा लिख लीजिए, यहां से 1 2 और 3। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, बराबर में कितने हैं 3, 2 को 2 से गुणा करने में कितने आ गए 4 और 3 को 1 से गुणा करने में कितने आ गए 3। अब सभी संख्याओं का योगफल कर लीजिए, तो 3 और 4 7, 7 और 3 कितने हो गए 10। हमारे यहां पर इसमें घनों की संख्या कितनी थी 10। आपको यहां पर जो माचिसों की संख्या गिनी थी कितनी थी 10 थी। तो यदि अगर ऐसी आकृति आ जाए तो उसमें घनों की संख्या इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे हम ये एक उदाहरण यहां पर और लेते हैं। यहां से आकृति बना लेते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने आकृति रख दी। अब देखो यहां पर 1 2 और 3 और 4 नजर आ रही, तो यहां से 1 2 3 और 4। ऊपर से देखो 1 2 3 और 4 नजर, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि 1 2 3 और 4। एक बार उनकी उल्टी संख्या लिखते हैं 1 2 3 और 4। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। 1 को 4 से गुणा करने में कितने हैं 4, 2 को 3 से गुणा करने कितने हैं 6, 3 को 2 से गुणा करने कितने आ गए 6, 4 को 1 से गुणा करने कितने आ गए 4। अब सभी संख्याओं का योगफल निकालते हैं, तो 4 और 6 10 है, 10 और 6 16, 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए। तो इस प्रकार से दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है 20 है। अगर हम यहां पर माचिसों का डिब्बा अगर लगा लगा के अगर देख के स्टेप बना के, तो समय काफी ज्यादा लग जाता है। लेकिन
अगर इस प्रकार से हल करें तो हम बहुत ही जल्दी आंसर निकाल ही सकते हैं। अब इसका दूसरी प्रकार का प्रश्न लेते हैं, जैसे दूसरी प्रकार की आकृति देखते हैं। जैसे एक उदाहरण यहां पर लेते हैं, दोस्तों यदि इस प्रकार की आकृति आ जाए और उसमें गणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम आज आपको ऐसी शानदार ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। लेकिन इस आकृति को पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि इसमें गणों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। देखो यहां पर हम एक प्रैक्टिकल तौर पे करते हैं ताकि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ सकता है इसमें गणे कितने थे। जैसे यहां पर एक प्लेट लेते हैं और सामने की ओर जो ये 3 गन नजर आ रहे हैं वो 3 गन यहां पर लेते हैं। जैसे यहां से एक माचिस मैंने ली, यहां से ये दूसरी, और यहां से मैंने 3 लिया। लेकिन एक बात है, इस प्रकार की आकृति जो नजर आती है ये 3 जो पीछे की ओर जाती है। जैसे यहां से इसके पीछे मैंने ये और रख दिया है, इसके पीछे एक एक मैंने यहां से और रख देता हूं, यहां से ऐसे रख देते हैं। देखो ये रख दिया, लेकिन आपको सामने से 3 नजर आ रही है, लेकिन ये 3 नहीं है, 9 है, क्योंकि इसका जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई जो थी वो बराबर थी। देखो सामने 3 है तो देखो इधर से भी आपको 1 2 और 3 नजर आ रही, पीछे से भी अगर देखें तो 1 2 और 3 नजर आए, यानी कि चारों तरफ से देख सकते हैं 3 नजर आए। यानी कि निश्चित हो गया कि इस प्लेट पर कितने आ गए, 9 माचिस आ चुकी, यानी कि इसमें 9 गनों की संख्या हो चुकी है। अब ऊपर देखो आपको ये 2 नजर आ रहे हैं, तो यहां से हम ये 2 माचिस की डिब्बियां देखो एक तो यहां पर रखते हैं और एक ही यहां पर, आपको 2 नजर आ रही, लेकिन 2 ही पीछे रखना है, क्योंकि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है वो गण होता है। तो यहां से ये इसका क्षेत्रफल ले लिया मैंने, तो देखो आपको 2 नजर आ रही है आगे से माचिस, लेकिन गौर से देखो इधर भी 2 नजर आ रही है, इधर से भी 2 नजर आ रही है, और पीछे से भी आपको 2 नजर आ रही है। यानी कि ये निश्चित है कि कितनी माचिस हो गई, 4 हो गई। अगर ये 4 माचिस हो गई है तो निश्चित है कि यहां पर गणों की संख्या कितनी हुई, 4 होगी। अब यहां पर जो आपको ऊपर की ओर 1 नजर आ रही है, ये माचिस मैंने 1 इनके सभी के ऊपर रख दिया है। आपको देखिए 1 ही नजर आ रही, तो चारों तरफ से अगर देखेंगे तो हमें कितनी नजर आएगी, 1 ही नजर है। तो निश्चित होगा कि सामने जो 3 थी, तो 3 हमारे पास नहीं, वो कितनी थी, 9 थी, तो 9 तो ये होगी। सामने जो आपको 2 नजर आ रही है, ये 2 नहीं कितनी थी, 4 थी, तो 9 और 4 कितनी की, 13, 13 और 1 ऊपर कितनी होगी, 14। अगर 14 माचिसों से ही हमारे पास आकृति बनी है तो निश्चित हो गया कि यहां पर गणों की संख्या कितनी थी, 14 थी। लेकिन ऐसी आकृति बनाने में समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हम आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताएंगे जिसमें गणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां से लेते हैं, ये 1 2 और 3 है, ऊपर से देखो 1 2 और 3 है, तो यहां से 1 2 और 3। अब यहां से 1 का स्क्वायर देखे तो कितना हुआ, 1, और 2 का स्क्वायर यहां पर देखे तो कितना हुआ, 4, और 3 का स्क्वायर देखे तो कितना हुआ, 9। तो यहां पर इन संख्याओं का योगफल कर लीजिए, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 और 9 कितने हो गए, 14। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई आकृति में गणों की संख्या कितनी है, 14। तो इस प्रकार से हम बहुत जल्दी आंसर ही निकाल सकते हैं। एक उदाहरण यहां पर और लेते हैं, जैसे यह करती है ऑफर नजर आ रही, तो यहां पर देखो 1 2 और 3 और 4 हमारे पास गण नजर आए, तो यहां पर देखो 1 2 और 3 और 4 यहां पर नजर आए, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 और 4। तो यहां पर 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। तो सभी संख्याओं का योगफल कर लीजिए, तो यहां पर 1 और 4
5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितने हो गए 30। तो हम ये कह सकते हैं इसमें गणों की संख्या कितनी है 30 है। तो इस प्रकार से हम अगर आकृति दी गई हो तो हम गणों की संख्या बहुत ही सरल तरीके से निकाल ही सकते हैं।